नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी कि 11 अगस्त को दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI में ज्यादा उपज देने वाली 61 फसलों की 109 किस्में जारी की। इनमें 34 फसलें बाजरा, पशुचारा, तिलहन दलहन, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य फसलें शामिल हैं। वहीं इसमें 27 बागवानी फसलें भी हैं, जिनमें फल, सब्जी, मसाले, फूल और औषधीय फसलों की विभिन्न किस्में शामिल हैं। बता दें कि इस दौरान पीएम मोदी ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। जरा आप भी सुनिए। पहले सर सभी बाजरा, रागी वगैरह काफी वर्षों पहले सभी करते थे और स्वस्थ भी रहते थे। सर इतनी बीमारियां जो आजकल हो गई हैं तो ये बीमारियां भी नहीं थी। तो सर मिलेट्स खाना पहले नंबर पर तो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। किसानों को सर इससे लाभ भी हो रहा है क्योंकि उन्हें जो है पैसा भी ज्यादा मिल रहा है। सर हम मार्केट से उससे 2-3 रुपए उनसे सर फालतू खरीद लेते हैं और उससे अपना पैकेजिंग करके सर उसमें भी रेट ज्यादा मिल रहे हैं, तो किसान को सर उसमें डबल आमदनी हो रही है। आपको बता दें कि इस पहल का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाना है। जहां पीएम ने नेचुरल खेती के फायदों और जैविक खेती में आम लोगों के बढ़ते विश्वास के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि लोगों ने जैविक फूड आइटम्स का उपभोग और मांग करना शुरू कर दिया है। जरा सुनिए। भाई किसान लोग बताइए, नई नई वैरायटी होती है, आप लोगों को कैसा लगता है इसका? हाँ, ये किसान मेरे अंडर आ जाए इस खाते में। भारत सरकार की स्कीम आई थी मेरा गांव मेरा गौरव। हाँ। तो मेरे भी गांव का क्लस्टर IRI ने अडॉप्ट किया था। हाँ। तो उसमें हर सोमवार को हमने एक दिन तय किया था कि फार्म स्कूल चलेगा, कोई ना कोई साइंटिस्ट यहाँ से आता था। तो जो हमारी समस्या थी कि हमारा चावल रिजेक्ट हो रहा था बाहर पेस्टिसाइड की वजह से, तो हमारे किसानों के ग्रुप को वो समझाया गया कि आपने ये पेस्टिसाइड नहीं डालनी और एक गैप के तहत गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के तहत आप खेती करोगे। तो आज की डेट में ये पोजीशन है कि हमारा चावल पहले खेत से सैंपलिंग होता है और फिर उसका टेस्टिंग होता है, फिर एक्सपोर्टर लेता है और उसका हमें बाद में हमारा चावल जाने के बाद हमें एक्स्ट्रा बोनस देता है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया, उसका भी हम धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं आदर्श महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और मैं गन्ने की पोत तैयार करती हूँ। जो अपना रोगग्रस्त गन्ना होता है उसे अलग कर देते हैं और कच्चा गन्ना निकाल कर उसकी नस्ल बना करके। देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2014 से ही किसानों की आय बढ़ाने के लिए टिकाऊ खेती के तरीकों और जलवायु अनुकूल तरीकों की वकालत करते रही हैं। ऐसे में पीएम मोदी को लेकर दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में मौजूद किसानों ने अपनी क्या राय रखी है, जरा वो भी सुन लीजिए। पता कि ये जब उद्घाटन होते थे नई किस्मों के बीज के, तो कहीं ऑडिटोरियम में बैठ के और अपना रिबन कट जाता है। पहली बार हुआ किसान बुलाए और किसानों से पूछा, मुझे यकीन नहीं था कि वो इतना डीपली जाके पूछेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बातें पूछी। प्रधानमंत्री जी ने इतनी योजनाएं चलाई हैं और जैसे कि किसान है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और एक महिला शक्ति को आगे बढ़ने का, आगे निकलने का मौका मिला है। उन्होंने जब से सीरियन के बारे में बताना शुरू किया कि मिलेट्स खाइए, वो अपने बारे में बताते कि मैं मिलेट्स खाता हूँ, इसके ये फायदे हैं, तो लोगों के प्रति उसकी जागरूकता बढ़ी है। और इससे क्या हुआ कि जब डिमांड बढ़ी तो किसानों ने इसको उगाना भी शुरू किया है। कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दूरंदेशी सोच के और लोगों से थोड़ा आगे के सोचने वाले। प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि जब तक कि किसान और साइंटिस्ट आपस में नहीं मिलेंगे तो वो लैब में रह जाएगी नॉलेज और वो उसकी फार्म पे रहेगी। देश आत्मनिर्भर बनेगा, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, किसान भाई अपने आप में सक्षम होंगे। तो ये बहुत अच्छी पहल है, पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया। उन्होंने महिलाओं को स्पेशली इतना प्रोत्साहन दिया कि वो आगे आएं और जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो लोग भी अपनी घर की महिलाओं को ये मौका दे रहे हैं कि वो जाएं और काम करें।